कुल मिला के यही है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, इन्हें दोनों ही सरकारों ने आपकी समस्याओं का समाधान। पिछली बीजेपी की सरकार से तो हम 5 साल तक लड़ते रहे जी, और ये रोडवेज कर्मचारी का श्रेय कुछ सरकार को विदाई की। और अब गहलोत सरकार जो आई है कांग्रेस की, ये रोडवेज के जाबाज कर्मचारियों के सेवारत कर्मचारियों की बदौलत ही आई है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर ये मेहनत करते इतनी तो ये 100 सीट आई है, उसके बाद 100 की 150 सीटें होती, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज्यादा हमारे रोडवेज कर्मचारी मेहनत की है। सरकार को जगाने के लिए ढोली बजाए है। सरकार ने धन घोषणा पत्र लागू। तो क्या लगता है सरकार जागी? सरकार जागी है और जगाने के लिए अभी बैठे हैं। सरकार नहीं जागी कि तो हम आगे आंदोलन करेंगे। और तो क्या मुख्य समस्या और मांगे क्या? हमारी मुख्य समस्या क्या है कि रोड में वर्तमान में 5600 गाड़ियों का कोटा है जी, और वर्तमान में 2900 गाड़ियां हैं। अच्छा, 5600 गाड़ी का कोटा है और 2900 गाड़ी है, और 2900 में 700 गाड़ी अभी दिसंबर वो कंडम हो जाएगी। दूसरा मामला हमारा ये है कि रोडवेज के अंदर भी वर्तमान में 11,800 और क्षेत्र कर्मचारी है, 12,000 मान लो, 12,000, और उसमें से 10,000 की पोस्टें खाली है। तीसरी मांग ये हमारा है कि हमारे को 3 महीने से वेतन पेंशन नहीं मिलता है। और उसके बाद हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है, उसमें एक मांग है कि हमारा 1998 से कर्मचारी का बकाया ओवर टाइम, नाइट, जीएच वगैरह उनका साप्ताहिक दिशा में भुगतान नहीं हुआ 98 से, जबकि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पे गए हैं। और उसके आदेश होने के बाद में इन्होंने 2098 से 2008 तक का भुगतान 5 साल का सिर्फ नाइटों का किया। फंड अलॉट नहीं किया, इसलिए पैसा अभी आए नहीं। बजट आएगा तो अभी वर्तमान में 8 तक ही भुगतान हो। नेक्स्ट मामला ये है कि हमारे कर्मचारी के वर्षों रिटायर्ड हो चुके हैं, कर्मचारी माला पहन के घर जाते हैं, लेकिन उनको सेवानिवृत्ति परिलाभों का कोई भुगतान नहीं मिलता है, एरियर नहीं मिलता है। इसलिए बकाया कर्मचारी का जो एरियर है वो हमारे को दिया। नेक्स्ट हमारा मुख्य मुद्दा है कि हमारे को इस सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने, तो हमारा 7वां वेतन लागू किया ही नहीं था। अच्छा, दिया ही नहीं था, जबकि 7वां वेतन राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 16 से लागू हुआ है। अच्छा, 16 से वसुंधरा सरकार ने दिया नहीं था। और इस गहलोत सरकार ने, गहलोत साहब की सरकार ने ये 7वां वेतन दिया है, लेकिन हमारा 7वां वेतन इन्होंने अप्रैल 22 से दिया था। अप्रैल 22 से दिया, अप्रैल मतलब 5 साल से करीब बाद में दिया है। तो हम ये मांग करते हैं कि भी हमारा जो 7वां वेतन है नहीं, 1 जनवरी 16 से लागू किया जाए। BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। नहीं भर्ती लागू करो, नहीं भर्ती लागू करो, नहीं भर्ती लागू करो, नहीं बसे नहीं बसे खरीद करो, नहीं बसे खरीद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। जी भाई साहब, आज राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों का संयुक्त जो धरना प्रदर्शन हो रहा है और ये नारेबाजी की जा रही है, क्या कारण है? ये हमारा रोडवेज कर्मचारी का आंदोलन चल रहा है। जो आंदोलन 1 जुलाई से शुरू हुआ है और आज 65 दिन आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन के 10 चरणों में था और 9 चरण हम पूरे कर चुके हैं। जी, आज 9वां चरण है। नहीं, आज 10वां चरण। 10वें चरण में हमने धरना किया, उससे पूरे विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम कर दिए। सरकार को जगाने के लिए ढोली बजाए है। सरकार ने धन घोषणा पत्र लागू। तो क्या लगता है सरकार जागी? सरकार जागी है और जगाने के लिए अभी बैठे हैं। सरकार नहीं जागी कि तो हम आगे आंदोलन करेंगे। और तो क्या मुख्य समस्या और मांगे क्या? हमारी मुख्य समस्या क्या है कि रोड में वर्तमान में 5600 गाड़ियों का कोटा है जी, और वर्तमान में 2900 गाड़ियां हैं। अच्छा, 5600 गाड़ी का कोटा है और 2900 गाड़ी है, और 2900 में 700 गाड़ी अभी दिसंबर वो कंडम हो जाएगी। तो मतलब टोटल मिला के 2200 गाड़ी रहेगी। इसलिए हम मांग रहे हैं कि कम से कम 2500 गाड़ी का उसको किया जावे, खरीदी जावे, ताकि जाकर ये सुचारू रूप से चल सके।
दूसरा मामला हमारा ये है कि रोडवेज के अंदर अभी वर्तमान में 11,800 और क्षेत्र कर्मचारी है, 12,000 मान लो, 12,000 और उसमें से 10,000 की पोस्टें खाली है। 10,000 की 10,000 की कितने समय से हैं? कितने समय से? ये देखो सेवार्थ हर महीने एवरेज हर साल में 1,000 कर्मचारी, वर्षों से खाली है। नहीं 1,000 एवरेज हर साल 1,000-1,100 कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं अच्छा अच्छा, हर साल। हर साल हाँ। एवरेज और उनकी पूर्ति नहीं होती। एवरेज हर महीने 100 कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन उनकी पूर्ति नहीं हो रही, और नहीं होने के कारण आज वर्तमान में मात्र 12,000 कर्मचारी बच गए हैं और 10,000 की पोस्टें खाली है। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई 10,000 की भर्ती आप नहीं कर सको तो कम से कम 5,000 की भर्ती तो करो आप, आधी कर ले। ये आधी कर लो। हाँ। ये मांग है। तीसरी मांग ये हमारा है कि हमारे को 3-3 महीने से वेतन पेंशन नहीं मिलता है, अच्छा 3-3 महीने हो 1 जाते महीने मिल जाते हैं, अच्छा और उसके लिए हमारे को आंदोलन करना पड़ता है, अच्छा, ज्ञापन देने पड़ते हैं, उसके बाद मिलते वो देने पड़ते हैं, धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है। जब अगर 3 महीने बाद कभी 1 महीने की तनख्वाह आती है, 2 महीने, अभी आंदोलन चल रहा है तो हो सकता है इस महीने की तनख्वाह नहीं आई है, लेकिन पिछले हमारा 2 महीने की तनख्वाह बाकी थी जो जून और जुलाई अगस्त की थी, तो वो अभी इसमें अगस्त में दी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि महीने के प्रथम कार्य दिवस में हमारे वेतन पेंशन का भुगतान किया जाए, ताकि परिवार का भरण पोषण परिवार सही तरीके से हो सके। ऐसी स्थिति में परिवार गुजारना मुश्किल है। और उसके बाद हमारा 11 सूत्री मांग पत्र है, उसमें एक मांग है कि हमारा 1998 से कर्मचारी का बकाया ओवर टाइम, नाइट, जीएच वगैरह उनका साप्ताहिक दिशाओं में भुगतान नहीं हुआ 98 से, जबकि हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पे गए हैं, और उसके आदेश होने के बाद में इन्होंने 2098 से 2008 तक का भुगतान 5 साल का सिर्फ नाइटों का किया, 2008 तक इन्होंने सिर्फ भुगतान किया है। अच्छा, और अब इन्होंने 10 साल का किया है, और अब जब हम मांग कर रहे हैं तो अभी इन्होंने 2008 के बाद से 2009 से 13 तक 13 तक 5 नहीं किया है अभी तक। अच्छा, हाँ, अभी आंदोलन चल रहा है नहीं, और इन्होंने स्वीकृति जारी की है, स्वीकृति जारी। लेकिन डिपो को फंड अलॉट नहीं किया, फंड अलॉट नहीं किया, इसलिए पैसा अभी आए नहीं, बजट आएगा तभी बजट आएगा तो अभी वर्तमान में 8 तक ही भुगतान हो चुका है। और तीसरे उसके बाद नेक्स्ट मामला ये है कि हमारे कर्मचारी के वर्षों रिटायर्ड हो चुके हैं, कर्मचारी माला पहन के घर जाते हैं, लेकिन उनको सेवानिवृत्ति परिलाभों का कोई भुगतान नहीं मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट में उनको सेवा ग्रेजुटी वगैरह तो भुगतान उनको दिया जाए, क्यों कई कर्मचारी रिटायर्ड हो जाते हैं, उनका बकाया एरियर का रहता है, वो उसके लिए सुनवाई करते नहीं है, एरियर नहीं मिलता है, इसलिए बकाया कर्मचारी का जो एरियर है वो हमारे को दिया। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा मुख्य मुद्दा है कि हमारे को इस सरकार ने, वसुंधरा सरकार ने, तो हमारा 7वां वेतन लागू किया ही नहीं था। अच्छा, दिया ही नहीं था, जबकि 7वां वेतन राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 16 से लागू हुआ है। अच्छा, 16 से वसुंधरा सरकार ने दिया नहीं था, और इस गहलोत सरकार ने, गहलोत साहब की सरकार ने ये 7वां वेतन दिया है, लेकिन हमारा 7वां वेतन इन्होंने अप्रैल 22 से दिया था, अप्रैल 22 से दिया, अप्रैल मतलब 5 साल से करीब बाद में दिया है। तो हम ये मांग करते हैं कि भी हमारा जो 7वां वेतन है नहीं, 1 जनवरी 16 से लागू किया जाए। अच्छा, राज्य कर्मचारी अगर हमारे बीते 5 साल गैप बन गया, तो हम भी ये भी मांग कर रहे हैं कि भाई आप 16 से, आप 22 से आपने दिया है, तो 16 से लगा करके हमारे को 22 से दे चुके हैं, तो 16 से 22 अप्रैल तक का नोटिस निरीक्षण करके हमारे तक करो, ताकि कर्मचारी के लागू तो। हाँ बोलो। कुल मिला के यही है कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, इन्हें दोनों ही सरकारों ने आपकी समस्याओं का समाधान, पिछली बीजेपी की सरकार से तो हम 5 साल तक लड़ते रहे जी, और ये रोडवेज कर्मचारी का श्रेय कुछ सरकार को विदाई की। और अब गहलोत सरकार जो आई है कांग्रेस की, ये रोडवेज के जाबाज कर्मचारियों के सेवारत कर्मचारियों की बदौलत ही आई है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर ये मेहनत करते इतनी, तो ये 100 सीट आई है, उसके बाद 100 की 150 सीटें होती, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज्यादा हमारे रोडवेज कर्मचारी मेहनत की है, हमारे मेहनत की है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ये मांग पूरी जाए। और वेतन पेंशन का ना मुद्दा है, ये राज्य कर्मचारियों को सरकार फंड देती है, रोड में फंड आता है, उसके बाद डिपो में अलॉट करते हैं, जो जाकर वेतन पेंशन मिलता है। तो हम कहते हैं कि राज्य कर्मचारियों की तरह वेतन पेंशन है,
वो तेजी में भेजे जावे ताकि राज्य कर्मचारी के वास्ते। और इन सब मांगे अगर नहीं हो सकती है तो हम गहलोत साहब से, राजस्थान सरकार से, पर्यटन मंत्री जी से, हमारे चेयरमैन अनिल कुमार जी से, हमारे एमडी साहब नथमल्ली डिटेल साहब से एक करबद्ध सब कर्मचारी को निवेदन करते हैं कि अगर ये नहीं हो सकता है तो राजस्थान रोडवेज को राजस्थान सरकार का विभाग बना दिया कर जावे और राजस्थान सरकार को समाहित किया जावे। इन मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन चल रहा है। अभी तक हमारा कोई वार्ता चल रही है, समझौता नहीं हुआ है, और समझौता नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे, धरना भी देंगे, हड़ताल तक जाना पड़ेगा। तो हड़ताल पर जाएंगे जब तक सम्मानजनक समझौता सरकार नहीं करेगी, जब तक हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। तो अभी क्या कोई वार्तालाप का कोई संकेत मिला? नहीं, अभी ऐसा है कि हमारे विश्व सूत्रों से जानकारी आ रही है जी कि वार्ता चल रही है, सरकार कर रही है, लेकिन हमारे पास इस संबंध में कोई नहीं आए। और दो सहमति बनती है तो सहमति पत्र हमारे पास जब रोडवेज के एमडी साहब, चेयरमैन साहब के साइन होंगे और हमारा संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारी सहमति बनने के बाद सहमति पत्र हमारे पास में आएगा, जब भी हम हमारा आंदोलन खत्म करेंगे। बाकी मीडिया के थ्रू है वगैरह अन्य सूत्रों से जानकारी आ रही है, लेकिन अभी हमारा आंदोलन जारी है। और जब भी हमारे संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों का हमारे को सूचित किया जाएगा, और मैं भी ये कह रहा हूँ वो भी हमारे को लिखित वो आदेश भेजेंगे, उसके बाद ही हम आंदोलन करेंगे। नहीं तो आज जो धरना दिया है, ये धरना 24 घंटे का, आज दिन में धरना है और रात का भी धरना है और कल भी धरना करेंगे, जिसकी हम रात को रणनीति बना के तय करेंगे कि हमारा कब तक धरना करना। लास्ट में अंत में जाकर हमारा हड़ताल का है माने बिल्कुल हड़ताल पे हम जाएंगे। देखो ये ऐसा है कि ये जानकारी तो आम जनता को होनी चाहिए, हम हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं कर्मचारियों होगा, मतलब कुल मिला के जनता के लिए लड़ रहे हैं, हमारे को निजी स्वार्थ नहीं है। अब आप देखो कि राखी के दिन 2 दिन तक सरकार ने निःशुल्क यात्रा कर, लेकिन रोडवेज की कमियों के कारण महिला को स्थिति ये हुई थी कि सुविधा नहीं मिल सकी और मजबूर होकर के महिलाओं को अन्य वाहनों, प्राइवेट वाहनों से जाना पड़ा, जिपों से, टैक्सी, और यहाँ तक उन्होंने निजी वाहनों ने, टैक्सियों ने, जिपों ने दुगना किराया लिया है। तो सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, सब आना और जाना 2 दिन तक फ्री किया। सरकार तो 10 दिन कर दे, हमारे को दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ सरकार सब जनता को फ्री कर दे, लेकिन उसका जो रिएम्बर्स मिलता है नहीं, वो रोड का भुगतान करे। हम सरकार का 2 दिन के नहीं कह रहे। मैं तो गहलोत साहब से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप हमारे तरफ पूरी राजस्थान जनता को फ्री कर दो, हमारे को आपत्ति नहीं है, कर्मचारी को आपत्ति नहीं करेंगे, लेकिन आपका जो रिएम्बर्स आता है, वो आपको रोडवेज को समय दे दो ताकि कर्मचारी का भुगतान हो जावे, कर्मचारी को रिटायरमेंट का पैसा मिल जावे और कई कर्मचारी स्वर्गवास हो सके, बेचारे बिना माला पहन के गए लेकिन रिटायरमेंट का पैसा उनको नहीं मिला है। और ओवर टाइम को 98 से लगाकर अब कितने साल हो गए आप देख लो, ओवर टाइम नाइट जी अभी भी नहीं है और रिटायरमेंट के लोग कर्मचारी जा रहे हैं। इसलिए ये सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूँ, हमारे एमडी साहब निवेदन करेंगे, चेयरमैन से, परिवहन मंत्री से कहना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द राजस्थान की जनता को सुलभ सुविधा दी जावे, ताकि जनता के प्रति मैं समस्या होती है उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ कि ऐसी स्थिति में जनता को समस्या हो रही है और सुलभ और परिवहन सुविधा मिले। आपका परिचय? मेरा नाम हमीद खान है। अब बांसवाड़ा न्यूज चैनल की खबरों का प्रसारण बांसवाड़ा जिले के GTPL वागड़ केबल पर भी हो रहा है, चैनल नंबर 100 पर। यदि आप भी सामाजिक, धार्मिक, मजहबी एवं सरकारी जनहित योजनाओं का प्रसारण करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9874215884 पर, एवं हमारा दूसरा नंबर है 9099913963 पर, या फिर मोबाइल से HD मोड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर हमें भेजें हमारे जीमेल पर banswada.news.india@gmail.com पर। जय हिंद, जय भारत।